यस्सु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। लूका 9 बाप उसकी 62 आए। इस ज़बूर में वो अपने दुश्मनों के बारे में लिखता है, और दाऊद के तो हमेशा ही दुश्मन रहे हैं। दाऊद दुआ करता है कि खुदा उसके गुनाहों को याद नहीं करेगा और खुदा उसका रहनुमा होगा। दाऊद भी खुदा से अपने दुश्मनों के खिलाफ मदद की दरख्वास्त करता है। दाऊद खुदा के बारे में हमें बताता है, क्योंकि खुदा यूं है, वो दाऊद को जवाब देगा और उसकी मदद करेगा। दाऊद खुदा से कहता है कि उसके दुश्मनों ने उसे तकलीफ दी है और उसे नाखुश कर दिया है। एक बार फिर वो खुदा से मदद मांगता है। ज़बूर 1 में हमने सीखा था कि 2 रास्ते हैं या 2 तरीके हैं, एक सही जो खुदा की तरफ जाता है और दूसरा गलत जो खुदा की तरफ नहीं जाता। ज़बूर 25 सही रास्ते के बारे में है। यह हमें बताता है कि यह आसान नहीं है। खुदा के दुश्मन भी उन लोगों के दुश्मन हैं जो खुदा पर यकीन रखते हैं। ज़बूर 25 हमें सिखाता है कि वो खुदा की ज़ात पर ईमान रखने से ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर ईमान रखना छोड़ दें। हमें खुदा की तरह काम करना चाहिए, वो हमेशा हमारी मदद भेजेगा। हम अपनी जानों को नहीं देख सकते। हमारी रूह हमारा वो हिस्सा है जो हमारे जिस्म के मरने पर भी जिंदा रहती है। पौलुस रसूल ने इफिसियों के चर्च के नाम जब खत लिखा तो उसमें उसने लिखा, और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। जब हम दुआ करते हैं तो गोया हम खुदा के साथ जन्नत में हैं। जन्नत खुदा का घर है। मसीही मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, और जब वो दुआ पढ़ते हैं तो अपने आप को जन्नत की तरफ उठाते हैं। यूहन्ना 6 बाप उसकी 14 आयत में यस्सु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। बाप खुदा है। यह हमें बताता है कि हम यस्सु से खुदा का रास्ता सीख सकते हैं। हम यस्सु से जानते हैं कि ज़िंदगी के बारे में क्या सच है। हमें बाइबल की 4 अंजीलों में वही करना चाहिए जो यस्सु ने हमें करने को कहा है। यहाँ हम इस ज़बूर में ये भी सीखते हैं कि खुदा हमेशा ही प्यार करने वाला और मेहरबान रहा है। यही वजह है कि वो हमारे बुरे कामों को याद नहीं रखेगा। लेकिन हमें खुदा को बताना चाहिए कि हमें उनके बुरे कामों से अफसोस है और उससे दुआ गो हों कि वो हमें माफ़ करे। हमें बुरे काम ना करने की ताकत के लिए भी खुदा से मदद मांगना चाहिए। ऐ खुदावन, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। ऐ मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कल किया है। मुझे शर्मिंदा ना होने दे। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावन, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़िर रहता हूँ। ऐ खुदावन, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की ख़ताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। ऐ खुदावन, अपनी नेकी की खातिर अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावन नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा जो खुदावन के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं। उनके लिए उसकी सब राहें शफ़क़त और सच्चाई है। ऐ खुदावन, अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी माफ़ कर दे, क्योंकि वो बड़ी है। वो कौन है जो खुदावन से डरता है? खुदावन उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल ज़मीन की वारिस होगी। खुदावन के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। मेरी आंखें हमेशा खुदावन की तरफ लगी रहती हैं,
کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے۔ تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھی پر ہے۔ دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ اے خداوند، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ آمین۔